हेलो ब्यूटीफुल पीपल एंड प्योर सोल, कैसे हैं आप सब। टैरो विद पूनम के चैनल में आपका स्वागत है। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स के लिए सबसे पहले मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए ब्लेसिंग्स ले लेती हूँ। यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड्स, जो भी मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी सारी विशेष पूरी हो जाए, उनका रीयूनियन हो जाए। वो जिस भी पार्टनर के लिए रीडिंग देख रहे हैं उन सभी का रीयूनियन करवा दीजिए। प्लीज़ आप अपने पार्टनर का नाम, जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं उनका और आपका दोनों का नाम हार्ट, जैसे आपके पर्सन का नाम, फिर रेड हार्ट, फिर अपना नाम कमेंट कीजिए एंड रीयूनियन लिखिए। जिनको भी रीयूनियन चाहिए कमेंट में आप लिख सकते हैं। एनर्जी एक्सचेंज के लिए सिंपली वीडियो को लाइक कर सकते हैं, रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जान लेते हैं ना राइट नाउ आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग। जब भी आपके सामने आते हैं उस वक्त का चैनल मैसेज आपके पर्सन का एंड आपके यूनिवर्स डिवाइन का। ओके, यूनिवर्स एंजल्स भी क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन। जब तक मैं कार्ड सफल कर रही हूँ आप अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनको मैनिफेस्ट कर लीजिए, उनके आइज विजुअलाइज कीजिए। अगर आपके पास उनका फोटो है तो आप फोटो देख सकते हैं। पीसफुली होने के लिए, शांत होने के लिए आप 3 टाइम्स ओम चैंटिंग कर सकते हैं। ओम चैंटिंग इज द बेस्ट आइडिया। ओके, महादेव ब्लेसिंग्स दें। क्या सोच रहे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स के पर्सन जी। ये चलिए कार्ड ले लेते हैं। ये पहले भी स्टैंड का कार्ड सबसे पहले आया। जिन्हें भी पर्सनल रीडिंग लेनी है आप लोग डिस्क्रिप्शन में से नंबर ले सकते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैंने नंबर दे रखे हैं, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। पर याद रखिए पर्सनल रीडिंग जो होती है वो पेड है, फ्री नहीं है। तो प्लीज़ कोई भी मैसेज ना करें कि फ्री में कर दें। एंड आप सिंपली कॉल बिल्कुल भी ना करें, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दें। मैं जब भी फ्री होंगी मैं रिप्लाई कर दूँगी। थोड़ा टाइम डिले हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है मैसेज का रिप्लाई करने में, बट रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। ओके, सबसे पहले स्ट्रेंथ, एज ऑफ कप, 9 ऑफ कप, 9 ऑफ सोर्स, 6 ऑफ सोर्स। ओके, आपके पर्सन की एनर्जी है पेज ऑफ कप, पेज ऑफ वैंड्स, द एम्परर, 8 ऑफ सोर्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, चलिए यूनिवर्स एंजल स्पिरिट प्लीज़ हेल्प करें। मेरे जो व्यूवर हैं जो अपने पर्सन के बारे में रीडिंग देख रहे हैं उनकी क्या एनर्जी है, क्या सोच रहे हैं वो राइट नाउ, क्या फीलिंग्स है उनकी, क्या चल रहा है उनके माइंड में। यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड्स प्लीज हेल्प करें। यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड्स प्लीज हेल्प। पेज ऑफ सोर्स, 7 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ सोर्स, द फूल। ओके, यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड्स क्या हुआ था ऐसा पास्ट में जिसकी वजह से मेरे व्यूवर्स एंड उनके पर्सन के बीच में डिस्टेंस आ गया। यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज हेल्प करें। मैं क्या हुआ था मेरे पर्सन है उनके व्यूवर पर्सन के बीच में, मेरे व्यूवर की लाइफ में क्या हुआ था पास्ट में जिनकी वजह से सेपरेशन आ गया, डिस्टेंस आ गया। प्लीज हेल्प करें। 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, किंग ऑफ कप, टेम्परेंस। ओके, चलिए तो सबसे पहले मैं साइंस एंड एलिमेंट्स की अगर आपके सामने बात करूं तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस फायर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस वाटर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एयर साइन एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न अर्थ साइन। मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रहे हैं। लियो राशि बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। एंड अगर मैं आपके सामने मंथ वाइज बात करूं तो जनवरी, अगस्त, मार्च एंड सितंबर, मई, अक्टूबर एंड जून, ये मंथ्स मुझे इम्पोर्टेंट दिखाई दिए। जुलाई, ये मंथ्स मुझे इम्पोर्टेंट दिखाई दिए। नंबर वाइज अगर मैं बात करूँ तो 7, 8, 9, 6, 5 एंड 14, 3, 11, ये नंबर्स मुझे इम्पोर्टेंट दिखाई दिए। ओके, आप अपने अकॉर्डिंग और आपके पर्सन के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। अगर मैं अब रीडिंग की बात करूँ तो राइट नाउ आपकी सिचुएशन बहुत सी जगह पे ऐसी आ रखी है कि थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों के बीच में जो आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़े, आप बहुत बुरी तरह से ब्रेक हो चुके हैं थर्ड पार्टी की वजह से। अब थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में कोई भी हो सकती है, उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, चाहे फिर रिलेशनशिप हो, या फिर उनकी फैमिली हो, या फिर कोई भी कलीग हो, या कोई भी
थर्ड पर्सन कुछ भी हो सकता है, उनके ड्रीम्स, उनके सक्सेस, कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। ओके, इन चीज़ों की वजह से आप दोनों में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़े जो हुए थर्ड पर्सन की वजह से, उनके बारे में आप बहुत सोचते नज़र आ रहे हैं मुझे। एंड रात में भी अगर अभी भी राइट नाउ मैं बात करूं तो आप पास्ट में हुए आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी भी आप वही चीज़ कर रहे हैं। आपने जिस रिलेशनशिप में आना था ना, तब आपने आगे देखा ना पीछे देखा, आपने मतलब ब्लाइंड ट्रस्ट कर लिया अपने पर्सन पे। ब्लाइंड ट्रस्ट करके ही आप अब इस रिलेशनशिप में आए हैं, इन इस रिलेशनशिप को आगे देखा है, राइट। एंड अगर ऐसा है आपकी लाइफ में कि आपने उस टाइम में, उस सिचुएशन में आपने बिल्कुल भी सोचे समझे बिना ट्रस्ट किया है, एंड मतलब आंख बंद करके अपने पर्सन पे आपने ट्रस्ट किया है, कि आपने कभी सोचा भी नहीं था कि थर्ड पार्टी की वजह से आप दो के बीच में इतने ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे। आप अगर ये चीज़ों को लेकर सोच रहे हैं, थर्ड पार्टी के बारे में आप सोच रहे हैं, या फिर आपने जो मतलब आंख बंद करके उस इंसान पे ट्रस्ट किया, बिलीव किया, उस बारे में सोचा, तो ये रीडिंग आपके लिए। आज भी अगर आप थर्ड पार्टी को याद करते हैं या सुनते हैं, या उसके बारे में रियलाइज़ होता है, या सोचते भी हैं, थिंक भी आ जाती है ना, तो आप जब ये रीडिंग भी देख रहे हैं ना, तो वो थर्ड पार्टी के पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में ही सोच रहे हैं कि क्या चल रहा है, क्या है, क्योंकि आपका मेंटली स्ट्रेसफुल हो गए ना आप, क्योंकि उस पर्सन के बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हैं। एंड अभी भी अगर आप दोनों के बीच में थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन होता भी होगा ना, तो उस थर्ड पर्सन को लेके आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपके पर्सन वो थर्ड पर्सन के साथ बातचीत किए बिना या इनके बगैर रह नहीं सकते। एंड आपके और उनके झगड़े हो जाते हैं, क्योंकि हो सकता है देखिए उनके फादर मदर हो, तो वो अपने पर्सन से, अपने मम्मी पापा से बात किए बिना नहीं रह सकते, अपनी फैमिली से बात किए बिना नहीं रह सकते। उन सब चीज़ों को लेकर आपके बीच में और उनके बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, राइट। अगर ये रीडिंग आपसे, आपकी करंट सिचुएशन मैच करे, तो 100% ये रीडिंग आप ही के लिए, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड पास्ट की अगर मैं बात करूं, तो आपको बहुत ज़्यादा अपसेट हुए हैं, आप बहुत ज़्यादा वीक हुए हैं अपने पर्सन के बिहेवियर से, क्योंकि आपके पर्सन ने ना आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थर्ड पार्टी को दी, आपको कम दी। इस वजह से आप दोनों के बीच में जो थे आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़े बढ़ गए, और इन सब में आप बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो गए। सिर्फ आप ही नहीं, आपके पर्सन भी वहाँ पे तकलीफ ही पाए हैं, क्योंकि एक्चुअल में उन्होंने किसी थर्ड, आप दोनों के बीच में प्यार इतना ही था, दोनों के बीच इक्वल गिव एंड टेक था, बट थर्ड पर्सन की बातों में आके जो आपके पर्सन ने डिसीजंस ले लिए, जो इन कहते हैं ना कि एक दूसरे के बीच में मनमुटाव, झगड़े, झूठे आरोप लगाना, इन सब बातों ने आप दोनों का रिलेशन खराब कर दिया। एक तरफ आप बिल्कुल अपसेट, सैड होके बैठ गए, तो आपके पर्सन की थिंकिंग दूसरी साइड चलने लगे कि इस रिश्ते में अब कुछ नहीं है, मेरे पर्सन के साथ मेरा कोई रिलेशन अच्छा नहीं चल सकता, मैं अपनी लाइफ में अलग हो सकता हूँ, मेरा पर्सन अपनी लाइफ में डिसीजंस अलग ले सकता है। पास्ट में आप दोनों के बीच में प्यार इतना था, आप दूसरे को एक मतलब बिना कुछ कहे आप एक दूसरे की बातें समझ जाते थे, इतना आप दोनों का ट्रू रिलेशनशिप था। जिस रिलेशनशिप को अगर उन्होंने तोड़ा है, तो वो अपने फादर की वजह से या उनकी मदर की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। बाकी आप दोनों का रिलेशनशिप एकदम प्योर था, एक दूसरे के लिए इक्वल गिव एंड टेक पे था। एंड बाद में आगे चल के ऐसा हुआ ना कि इस रिलेशनशिप में इमोशंस की कमी आने लग गई, क्योंकि शुरुआत जब थी ना, तो ब्लाइंड ट्रस्ट था, इमोशंस थे, फीलिंग्स थी, इसके साथ शुरुआत हुई। बट थर्ड पार्टी जब आई ना, उसके बाद में आप लोगों का इमोशंस ब्रेक होने लग गए, आप दोनों के बीच में जो इक्वल गिव एंड टेक था, वो कट आउट होने लग गया। आपके पर्सन आपसे कम और थर्ड पार्टी की बातें ज़्यादा सुनने लग गए, और इन सब बातों की वजह से आपके पर्सन में और आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई। चाहते तो आपके पर्सन या आप दोनों बैठ के रिसॉल्व कर सकते थे, आपने तो कोशिश की हर चीज़ को समझाने की या बात करने की, बट आपके पर्सन ने क्या, उस टाइम में आपकी सुनने की कोशिश ही नहीं की। आपको इग्नोर करना उन्हें बेहतर लगा, उन्हें ये लगा कि आप उनके लिए राइट पर्सन है ही नहीं, आप उनकी राइट चॉइस है ही नहीं। उन्होंने जो आपके साथ में मतलब आपके साथ में जो उनका रिलेशनशिप है, वो एक ऐसा रिलेशनशिप है जो एक बर्डन की तरह वो घसीट रहे हैं, जिस रिलेशनशिप में कुछ बचा नहीं है, कुछ है नहीं, इस तरह का आपका पर्सन का नज़र आ रहा है। और पास्ट में सिर्फ आप ही हर्ट नहीं हुए, इन सब चीज़ों की वजह से आपके पर्सन ने भी मनी वाइज, पैसे बहुत ज़्यादा, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना, पैसे, हेल्थ, वेल्थ, हर चीज़ का आपके पर्सन ने उस टाइम में नुकसान सहा है, या आपने नुकसान सहा है। आप अपने अकॉर्डिंग एनर्जी लीजिएगा। बहुत ज़्यादा अगर ऐसा है कि आपने या आपके पर्सन में से किसी का भी मनी वाइज बहुत लॉस हुआ है, तो प्लीज़ आप कमेंट में लिखिएगा यस मनी वाइज लॉस हुआ है, यस मनी लिखिएगा तो भी मैं अंडरस्टैंड कर जाऊंगी। अगर सच में ऐसा है कि आप दोनों के बीच में पैसों को लेके बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो गए, लड़ाई झगड़े हो गए, बहुत नुकसान हुआ, या फिर बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है पैसों का,
हेल्थ वाइज मेंटली टॉर्चर्ड, इस तरह की आपकी सिचुएशन है, तो आप कमेंट में लिखिएगा यस। मनी वाइज जो मनी आपको पैसे के लिए हुआ, मनी ज़रूर लिखिएगा, मुझे समझ आ जाएगा। राइट नाउ अगर मैं बात करूं कि आपके पर्सन अभी क्या सोच रहे हैं, हाल फिलहाल उनके लाइफ में क्या चल रहा है, तो जहाँ तक मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन ना आपके पास आने के लिए थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत है, करेज की ज़रूरत है। वो आपके पर्सन में सॉरी आपके पर्सन में राइट नाउ मुझे दिख नहीं रही है। उन्हें थोड़ी हिम्मत की, करेज की ज़रूरत है, क्योंकि पास्ट में जो कुछ भी आपके साथ उन्होंने किया उसके बाद में, क्योंकि उन्हें पता है ना वो खुद गिल्टी हैं, उनकी गलतियां उनसे हो गई, उन्होंने ऐसी ऐसी गलतियां कर दी जो शायद कोई भी माफ़ ना कर सके। ऐसे हालात में उन्होंने आपको छोड़ दिया, आपके साथ में इस तरह से ट्रीट किया। हो सकता है आपको कहते हैं ना कि कहीं ऐसी जगह भी आई है जहाँ पे मतलब झूठे आरोप भी आप पे लगा दिए गए कि भाई देखो तुमने ऐसा किया इसलिए मैं आपसे जा रहा हूँ, तुम ऐसे हो इसलिए मैं आपसे दूर जा रहा हूँ। ये चीज़ें सोच के अभी वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते नज़र आ रहे हैं। पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसको लेके अभी उन्हें थोड़ी सी स्ट्रेंथ, हिम्मत की ज़रूरत है आप तक आने के लिए। कोशिश कर रहे हैं हिम्मत जुटाने की, बात करने की, लेकिन वो चीज़ उनसे पॉसिबल नहीं हो पा रही ना। क्योंकि एक तो ये था कि जब आपके साथ थे तब उनको थर्ड पार्टी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी, उनके साथ उन्हें खुशियाँ नज़र आ रही थी, हैप्पीनेस नज़र आ रही थी। बट अब वहीं पे जब आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं, तब आपकी वैल्यू उन्हें हो रही है। आप समझ में आ रहे हैं कि भाई आप क्या थे, आपके साथ में उनकी लाइफ क्या थी, ये चीज़ें उन्हें नज़र आ रही हैं। आप प्यार चाहते हुए भी, करना भी चाहें, आपको देना भी चाहें, तो उसके लिए अगर आपसे बात भी करें तो फिर आप तो, क्योंकि झगड़े तो बढ़ गए ना, प्रॉब्लम्स तो क्रिएट हो गई, क्योंकि ब्लॉक कर दिया। बहुत से लोगों के पार्टनर ने तो उन्हें ब्लॉक तक कर दिया है, कोई कांटेक्ट ही नहीं हो रहा है। अगर वो आपके आप जैसे भी कांटेक्ट करने की कोशिश भी की होगी ना, तो आपके पर्सन ने ब्लॉक कर दिए हैं। अब उनको थोड़ी हिम्मत चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो पास्ट में डिसीजंस लेना, एक के बाद एक के बाद एक सारे स्टेप्स गलत ही लिए। अगर कहीं से भी अपना रिलेशनशिप सही करने की कोशिश की होती, उन्हें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि अगर मैंने थोड़ा सा भी अपने रिलेशनशिप को टाइम दे दिया होता, अपने माइंड से अपने डिसीजंस लिए होते ना, तो शायद ये पास्ट में जो सिचुएशन क्रिएट हुई वो ना होती। अभी आपके पर्सन आपको मतलब एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं हो पा रहे, हिम्मत नहीं कर पा रहे। रिलेशनशिप है, देखिए आपको, देखिए आपके सामने प्रपोजल रखना चाह रहे हैं, कोशिश है आपके सामने प्रपोजल रखे, बट हिम्मत, स्ट्रेंथ उसकी थोड़ी कमी आ रही है। जब तक स्ट्रेंथ नहीं लाएंगे तब तक आपको पाना तो मुश्किल ही नज़र है उनके लिए, है ना। चलिए मैं एक कार्ड क्लियरिफिकेशन के लिए ले लेती हूँ। यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज क्लियरिफिकेशन दें। पेज ऑफ पेंस क्यों आए यूनिवर्स, एज ऑफ कप एंड पेज ऑफ पेंस क्यों आया। सबसे पहले मैं एज ऑफ कप के लिए ले लेती हूँ। यूनिवर्स एंजल्स प्लीज क्लियरफाई दे, एज ऑफ कप किस लिए आया है, रीडिंग में एज ऑफ कप किस लिए आया है। फोर ऑफ सोर्स, ओके। पेज ऑफ पेंस क्यों आए यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड्स, क्योंकि सारे पेज के कार्ड्स आए हैं। पेज ऑफ पेंस क्यों आया है यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज। पेज ऑफ कप्स क्यों आए हैं, सॉरी कार्ड्स थोड़े नीचे गिर गए थे। 10 ऑफ कप, ओके। देखिए आपके पर्सन जो आपको जो ऑफर करना चाहते हैं, जो पास्ट में उनसे गलतियां, उन चीज़ों को रात रात भर बैठ के सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों किया मैंने, क्या रीज़न था। मेरी फैमिली हैप्पी थी, मैं हैप्पी था, मैं इस पर्सन के साथ खुश था, मेरी फैमिली तो ये थी, मैंने थर्ड पार्टी को फैमिली समझा, थर्ड पार्टी के साथ खुशियाँ देखी, बट मेरी फैमिली तो रियलिटी में ये पर्सन था जिसके साथ मैं खुश था। आप उनके साथ अपनी फैमिली चाहते थे, आप उनकी फैमिली थे, किसी किसी के लिए आप उनके साथ फैमिली चाहते थे, बट हुआ क्या, उन्होंने किसी बातों में आके किसी की कहते हैं ना कि एक थर्ड पार्टी आके आप लोगों का रिलेशनशिप खराब कर गई। क्योंकि आपके पर्सन ने ना समझी दिखाई, उसकी बातें सुनी। अब ये चीज़ें रात भर बैठ के बहुत सोच रहे हैं कि जो इस रिलेशनशिप में कमियां हुई, कहाँ पे हुई, मैंने कहाँ पे एफर्ट्स नहीं डाले जहाँ मुझे डालने चाहिए थे, मैंने कहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़े बढ़ाए जहाँ पे मुझे सॉल्व करने चाहिए थे। अब क्या हो रहा है, अब मुझ पे लोग ही हंस रहे हैं। जिनको पता है मेरे बारे में वही लोग मेरा मजाक बना रहे हैं, जिनको पता है वही लोग मेरे पे हंस रहे हैं, वही लोग मेरा मजाक बना रहे हैं। मैं तो एक तमाशा बन के रह गया, एक गेम बन के रह गया, मतलब लोग मुझ पे देख के हंसी उड़ा रहे हैं मेरी, है ना। पेज ऑफ फ्रेंड्स दिखा रहा है, अब आपके साथ में फैमिली का सोच रहे हैं,
अब आपके साथ में ग्रोथ का, हैप्पीनेस का, आगे का फ्यूचर ब्राइट होगा मेरे साथ में, मतलब अभी आपके साथ में रियूनियन का सोच रहे हैं, क्योंकि हिम्मत कर रहे हैं ना, आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपको प्यार भरा कप देने के लिए थोड़ी सी हिम्मत जुटा के वो आपकी तरफ बढ़ने के लिए, एक्शन लेने के लिए तैयार बैठे हैं। और अब आपको लेके ना फ्यूचर प्लानिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, रात रात भर बैठ के ये भी सोचा जा रहा है मैंने कहाँ कहाँ गलतियाँ कर दी, क्या क्या मिस्टेक्स मैंने कर दी, और ये भी देखा जा रहा है कि मैं अब आगे चल के अपने रिलेशनशिप में क्या कर सकता हूँ, क्या इम्प्रूवमेंट ला सकता हूँ, हम दोनों का रिलेशनशिप कैसा होगा, हम दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, हमारी फैमिली होगी, हमारी क्यूट सी फैमिली, बच्चे, इवन तक अपने बच्चों तक का नाम तक आपके पर्सन ने सोच लिया किसी किसी के लिए, जिन्होंने भी लव रिलेशनशिप था। अब आपके पर्सन आपको उस नज़र से देख रहे हैं ना कि भाई आप बिल्कुल भी किसी चीज़ की आपके पास कमी नहीं है, आप हैप्पीली फुल्ली एंजॉय वाली लाइफ जी रहे हैं, और खुद वो प्यार देना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। देखिए, आपसे प्यार है, आपके साथ लॉयल है, बट आपकी तरफ बड़े कैसे हैं, आपकी खूबसूरती, आपकी, मतलब ऐसा है ना कि आपको देखने वाला अगर आपको देखे, आपके आपके तो आशिक बहुत ज़्यादा होंगे, आपको चाहने वाले बहुत होंगे, उन्हें ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिमाग में बैठ रही है कि यार मैं नहीं तो क्या हुआ, प्यार तो मैं ही सच्चा करता हूँ, रिलेशनशिप तो मेरा ही था, अब मैं अगर नहीं जाता हूँ तो क्या पता उसकी लाइफ में कोई और आ जाए, कहीं ऐसा तो नहीं किसी और के साथ हैप्पी हो जाए किसी और, क्योंकि ये चीज़ें माइंड में आती हैं अगर कोई इंसान आपसे ट्रू लव करता है एंड आप दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट्स थर्ड पार्टी की वजह से हो गया है, तो उस चीज़ों को लेके वो रिग्रेट भी कर रहा है, सब कुछ है उसके पास, किसी चीज़ की कमी नहीं, बट आप नहीं है तो कुछ भी नहीं है उसके पास, राइट। ये चीज़ें दिखाई जा रही है कि जब आप थे तो उनकी लाइफ क्या थी, आप नहीं हैं तो उनकी लाइफ क्या हो गई है, ये चीज़ें ज़्यादा उनके लिए मैटर कर रही हैं। देखिए, पास्ट की बातों को लेके इतना ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है कि वो रात रात भर जाके परेशान हो रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, गलतियां हो गई अब उन्हें ये लगता है ना मैंने गलती ऐसी की है कि मैं थर्ड पार्टी के चंगल में पूरी तरह फंस गया हूँ, मुझे रास्ते नज़र नहीं आ रहे कि मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूँ, चाहता हूँ बाहर निकलना, चाहता हूँ खुशियों को ऑब्जर्व करना, चाहता हूँ अपनी हर सिचुएशन को हैंडल करना, बट जो हिम्मत चाहिए वो है ही नहीं। एक आप ही तो उनकी स्ट्रेंथ है ना, आप ही तो उनकी हिम्मत है ना। अब तो थर्ड पार्टी में जहाँ पे भी है ना, जिससे भी आपके बारे में बातचीत करते हैं या किसी से भी कुछ कहते भी है ना, तो वो लोग भी बोलते हैं भाई तो अकेला कुछ नहीं था, उसी के साथ तेरी लाइफ थी, उसी के साथ तेरी जर्नी सक्सेस थी, तुझे तो अहंकार था ना, तुझे जो ईगो था ना कि मैं सब कुछ हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे हाथ में है, मैं जैसे नचाता हूँ वैसा मेरा पार्टनर नाचता है, मैं जो कर सकता हूँ वो मेरे हाथ की बात है, मतलब उनको जो वहम जो देखिए, अगर एक इंसान भले करता कुछ नहीं होगा, भले कुछ नहीं करता होगा, बट रात दिन अगर वो यही चीज़ रिपीट करेगा ना, अरे मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, रिलेशनशिप में मैं ही एफर्ट्स डाल रहा हूँ, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, तो उस बात को ना उसके माइंड पे इतना गहरा सदमा पहुंच जाएगा कि बस कुछ नहीं, भाई मैं ही तो कर रहा हूँ, भले आप एफर्ट्स डाल रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, बट उनको क्या लगेगा, मैं ही तो सब कुछ कर रहा हूँ, सब कुछ मेरे हाथ में ही तो है, सब कुछ मैं ही तो हैंडल कर रहा हूँ, मेरे पर्सन क्या कर रहा है, मेरे पर्सन के हाथ में है क्या, उस चीज़ को आपके, मुझे ऐसा लगता है ना उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये है ईगो जो था, या फिर कहे ना कि उसके उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ ब्रेन वॉश करना कि थर्ड पार्टी ने उनका ब्रेन वॉश कर दिया, अरे यार तुम ही तो सब कुछ कर रहे हो, मतलब बाहर के लोगों को क्या है, इन्फ्लुएंस ही तो चाहिए होता है ना, बाहर के लोग तो सच झूठ करते वक्त सोचते भी नहीं है ना, वो थोड़ी ना आपके घर में देखने आए, आपके रिलेशनशिप में देखने आए कि कौन एफर्ट्स डाल रहा है कौन नहीं डाल रहा है, राइट। उन्होंने तो बस आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश करना था, इसलिए उन्होंने कह दिया अरे भाई तू ही तो सब कुछ कर रहा है, तू ही तो सब कुछ कर रही है, जाओ तुम अपने रिलेशनशिप को छोड़ो, इसको छोड़ो, ये इससे अच्छे कई गुना अच्छे मिल जाएंगे, तुम तो सब कुछ तुम्हारा हाथ में है। बट अब जब आपकी पर्सन अकेले पड़े हैं ना, जब वहाँ से भी कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स क्रिएट हो रहा है ना, तब उन्हें ये रियलाइजेशन हो रहा है कि नहीं यार, जो सिचुएशन थी, जो रिलेशन था मेरा, वो उसके साथ में था और मैंने वही कट ऑफ कर दिया, किसी थर्ड पार्टी की बातों में आके मैंने अपने ही रिलेशन के साथ में धोखा कर दिया और मैंने उसे बैक स्टेप किया, मैंने उससे कुछ भी क्लियरिफिकेशन नहीं दिया, कुछ भी कहने से बेहतर मैं उसको छोड़ कर चला गया। इन चीज़ों को लेके आपके पर्सन अभी बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते नज़र आ रहे हैं। अभी वो चीज़ सोच रहे हैं कि आप लोगों ने एक साथ में कितने सारे ड्रीम्स देखे थे, आपने कुछ सपने देखे होंगे, आपने कुछ बातें की होगी एक दूसरे के साथ में, जब आप दोनों रीयूनियन में थे, आप दोनों का रिलेशनशिप अच्छा था, तब आप लोग बैठ के बहुत सारी बातें करते होंगे, इन फ्यूचर हम लोग ये करेंगे, इन फ्यूचर, इन चीज़ों के बारे में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते नज़र आ रहे हैं कि हम लोगों ने कितने सारे कमिटमेंट किए थे, वादे किए थे, शायद मैं एक भी नहीं निभा पाया, अगर मैं एक भी निभा देता तो ये रिलेशनशिप नहीं टूटता। हो सकता है मेरा पर्सन गुस्सा था, हो देखिए आर्ग्यूमेंट्स दोनों में, कह तो रही हूँ ना, दोनों में आर्ग्यूमेंट्स हुए, आप भी हर्ट थे, वो भी हर्ट थे, राइट।
बट इसमें से आपने समझाने की भी कोशिश की तो आपके पर्सन ने समझने की कोशिश नहीं की। तो अभी उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि यार कोई एक भी अगर वहाँ पे वो मेरे साथ में थी या मैं उसके साथ में था, चलो जो भी हमारे बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, क्योंकि यहाँ पे एक तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसमें थर्ड पार्टी ने फ़ायदा उठाया है ना। तो वो चीज़ों को लेके आपके पर्सन बहुत रिग्रेट करते नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचते नज़र आ रहे हैं कि पास्ट में ऐसा जो भी कुछ आप दोनों के बीच में हुआ, उस चीज़ में जब ज़्यादातर जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुई। एंड आप दोनों में हुई है, अगर आप दोनों में सच में मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह, जिन के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से प्रॉब्लम हुई ना, वो कमेंट में ज़रूर लिखे मिसअंडरस्टैंडिंग, तो मुझे भी पता चलेगा कितने लोगों की प्रॉब्लम जो है मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से क्रिएट हुई है। और जिनको भी पैसे का लॉस हुआ है वो मनी लिखिएगा तो मुझे आइडिया लग जाएगा। ओके, इन चीज़ों को लेके आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते नज़र आ रहे हैं। चलिए देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक क्या है। द हैंडमैन एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। अगर मैं बात करूं कि आपके पर्सन की क्या सोच है, तो वो एक जगह पे आके इस तरह बंध गए कि ना उन्हें आगे का रास्ता नज़र आ रहा है, ना उन्हें पीछे का रास्ता नज़र आ रहा है, ना वो थर्ड पार्टी के साथ खुश है, ना आपकी तरफ बढ़ पा रहे हैं। और जहाँ पे अगर बात करें आपकी, तो आप हर तरह से एक स्टेबिलिटी के साथ बैठे हैं, मतलब पैसा, वेल्थ, हेल्थ, हर जगह पे आप अपनी जगह पे स्टेबल हैं। उन्हें जो प्रॉब्लम हो रही है सिर्फ उन्हें ही हो रही है, आपको नहीं हो रही है। आप तो अपनी जगह पे राइट हैं, अपनी जगह पे सही सेफ बैठे हैं, बट वो जो है ना, वो वहाँ पे इतना खुश नज़र नहीं आ रहे हैं, वो जो है वहाँ पे इतनी हैप्पी लाइफ नज़र नहीं आ रही, राइट। आप खुद ही देखिए ना कि अब आपको ज़्यादा तौर पे तो वो स्टॉक कर रहे हैं इंस्टा, फेसबुक पे। एंड ये देखिए, ये क्लैरिफिकेशन के जो कार्ड आए, रात रात भर जाग के अपनी फैमिली के बारे में, आपके बारे में सोचना, आपके साथ में ग्रोथ के बारे में सोचना जो उनकी पूरी नहीं हो रही है, ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दी। एंड आप जो हैं अपनी जगह पे, आप एकदम मस्त अपनी लाइफ जी रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें, क्योंकि आप उन्हें शो नहीं कर रहे ना, उन्हें बता नहीं रहे, आपके दिल की बात वो समझ नहीं पा रहे, आपको कह नहीं पा रहे। और आप तक आते भी हैं तो अब आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनको ऐसा लगता है ये सिचुएशन की वजह से, क्योंकि पास्ट में आपके साथ जो आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़े जो हो गए ना, उन चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं और हर्ट फील कर रहे हैं। और अभी भी आपके पर्सन को यही लगता है कि आप वो पास्ट की बातें भूले नहीं होंगे, और आप उनसे कोई क्वेश्चन करेंगे कि भाई अब क्या है, अब इतना सब कुछ करने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद अब क्यों आ रहे हो। ये चीज़ों का भी आपके पर्सन को जो है ना फियर अंदर से खाया जा रहा है। थोड़ी हिम्मत चाहिए उन्हें, वो हिम्मत जुटा के आपके पास आने की कोशिश करेंगे। चलिए देख लेते हैं ना कि आपके पर्सन जो है आप तक कब तक एक्शन लेते हैं। यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ हेल्प करें मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स जो हैं, उनके पर्सन उनके तरफ कब तक एक्शन लेते हैं। यूनिवर्स, जस्ट आप भी अपने पर्सन का नाम ले लीजिए एंड क्वेश्चन रिपीट कीजिए और अपने पर्सन को याद कीजिए 3 टाइम्स। यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स के जो पर्सन है वो कब तक अब मेरे व्यूअर्स की तरफ एक्शन लेते हैं। यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ हेल्प करें। द डेविल, एज ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ सॉर्ड्स, द टावर। देखिए, आपके पर्सन के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक का सहारा लिया है। तो जब तक वो, देखिए ये सबके लिए नहीं है, एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो आप ऐसा नहीं कि आप लोग सभी जो जिनकी सिचुएशन ऐसी है मैं उनके लिए बता रही हूँ, प्लीज़ आप सबके लिए मत लीजिएगा। देखिए, अगर आपको लगता है अगर ऐसा कुछ है तो आप प्लीज़ अपनी पर्सनल रीडिंग लीजिए एंड फिर ही डिसाइड कीजिएगा ब्लैक मैजिक है या नहीं है। देखिए, किसी किसी के लिए ऐसा है कि उनके पर्सन पे ब्लैक मैजिक का सहारा लिया गया है एंड जब तक वो रिमूव नहीं होगा, उसमें थोड़ा वक्त जाएगा, साल 6 महीने, जब तक वो रिमूव नहीं होगा आपके पर्सन आपकी तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। द टावर का ये कार्ड ये दिखा रहा है कि उस जिनके भी ब्लैक मैजिक का है मैं उनके लिए बता रही हूँ, दूसरों की मैं अभी बताती हूँ। पहले फर्स्ट में ब्लैक मैजिक वालों को बता दूँ, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, 8 मंथ्स टू 1 ईयर तक का आपके पास, 7 मंथ्स टू 8 मंथ्स टू 1 ईयर तक का टाइम लग सकता है आपके पर्सन को आपकी तरफ बढ़ने में। एंड हालात अभी आप लोगों के काबू में नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन और आपके बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए किसी ने, थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक का सहारा लिया है, ताकि आपका जो ये रिलेशनशिप है वो ब्रेक हो जाए, आपके रिलेशनशिप में टावर आ जाए। तो इसमें थोड़ा डिले हो सकता है। एंड अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है, ब्लैक मैजिक जैसा सा नहीं है, तो आपके पर्सन किसी रोमांटिक पार्टनर के फेज में हैं, रोमांटिक पार्टनर की बातें में आके आपको छोड़ा है, किसी रोमांटिक पार्टनर के साथ हैं, तो आपके पर्सन अब आपकी तरफ आएंगे, तो उसके लिए उनको टाइम लगेगा, 8 वीक या 4 मंथ जितना टाइम आपके पर्सन को लग सकता है आपकी तरफ आने में। एंड आप दोनों के जो मनमुटाव हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट्स बढ़ गए हैं, तो आपके पर्सन को आने में
6 to 8 मंथ्स जितना टाइम लगेगा। ओके, तो ये थी रीडिंग। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रीडिंग में। सी या, बाय बाय।